चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखे ही हैं IUPAC के अंदर फंक्शनल ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे कार्बन की चेन है, कार्बन की चेन के अंदर आप कार्बन और हाइड्रोजन देखते हैं। ठीक है ना, लेकिन उसके अंदर जब कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाता है तो उस कार्बन की चेन की प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। ठीक है ना, तो अब सवाल होता है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है। आओ देखते हैं, इसको रीड करना पड़ेगा क्या फिर से। फ्लैश लाइट उसका बनता है तो चलने दो उसका फ्लैश लाइट। ठीक है, आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप को सीखना। ठीक है, देखो फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है मैं डेफिनेशन बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप जो होता है कोई एटम हो सकता है या एटम का ग्रुप हो सकता है। ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप जो है कोई एटम हो सकता है या एटम का ग्रुप हो सकता है जब वह किसी भी कार्बन चेन से जुड़ता है तो वो उसकी प्रॉपर्टी के अंदर चेंजेस ला देता है, यानी उसकी प्रॉपर्टी के अंदर बदलाव ला देता है। ठीक है ना, अब फंक्शनल ग्रुप कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कितने टाइप के होते हैं ये हम अब आपको सिखाएंगे। ठीक, तो नोट करिए फंक्शनल ग्रुप। अब मैं फंक्शनल ग्रुप को एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा, यानी सबसे पावरफुल जो फंक्शनल ग्रुप है उसको सबसे पहले, फिर उससे जो कम पावरफुल है उसके नीचे, उससे कम पावरफुल उसके नीचे। ठीक है ना, तो आपको ये सीक्वेंस याद भी रखना है, जिस सीक्वेंस में लिखूंगा उस सीक्वेंस में आपको याद भी रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो फंक्शनल ग्रुप, चलो अच्छा इसकी फंक्शनल ग्रुप का मैं डेफिनेशन लिख देता हूं एक बार। लिखिए आप लोग फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन मैं बोल दे रहा हूं, लिखिए। फंक्शनल ग्रुप may be defined as, लिखिए, functional group may be defined as an atom or group of atom। ठीक है, functional group may be defined as an atom or group of atom joined in a specific manner, joined in a specific manner which is responsible for the characteristic chemical properties of the organic compound, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल और साथ ही साथ उसका साइन आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, चलो अब मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं। सबसे पावरफुल होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, सबसे पावरफुल कौन होता है बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर सल्फोनिक एसिड, फिर एनहाइड्राइड, फिर ईस्टर। ठीक, फिर कौन सा है, ईस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, फिर एसिड क्लोराइड, फिर एसिड अमाइड, फिर कौन सा बोलो, एसिड अमाइड, फिर साइनाइड, फिर कौन सा बोलो, साइनाइड, फिर आइसोसाइनाइड। ठीक, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन। ठीक, फिर एल्कोहल, फिर थियोल, फिर अमाइन। ठीक, क्या यहां तक लास्ट तक दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, देखो लास्ट तक दिखाई दे रहा है। ठीक, बात समझ में आ रही है। आपको ये ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। सबसे पावरफुल कौन है बोलो, साथ साथ बोलो, सबसे पावरफुल कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड,
फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर बोलो एसिड क्लोराइड, फिर एसिडामाइड, फिर बोलो साइनाइड, फिर आइसोसाइनाइड, फिर एल्डिहाइड, है ना, फिर कीटोन, फिर एल्कोहल, फिर बोलो थियोल, फिर बोलो अमीन्स। ठीक, इस एग्जाम्पल को रट लीजिए, याद कर लीजिए, नहीं याद हो रहा है लिख लिख कर कॉपी पर याद करिए, लेकिन याद करिए क्योंकि इसके बिना आप आगे कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। अब साइन, अब हर जगह नाम तो नहीं लिखा रहेगा, इसका साइन होगा, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, C+1OOH, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ से ये ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, यहाँ से ये कार्बन चेन से जुड़ेगा। फिर सल्फोनिक एसिड का क्या होता है, SO3, ठीक है ना। एनहाइड्राइड का क्या होता है, C+1O, C+1O, ये एनहाइड्राइड का है, ठीक है ना। किसका है, मेरे साथ साथ बोलो, किसका है बोलो, एनहाइड्राइड का। फिर एस्टर, एस्टर का देखिए C+1OR, ठीक है ना, ये एस्टर का है, ठीक है ना। किसका बोलो, एस्टर। एसिड क्लोराइड C+1O, बस ये ग्रुप हटा के Cl लगा दो, एसिड क्लोराइड हो गया। एसिडामाइड C+1O, इसको हटाकर NH2 अमाइन लगा दो, एसिडामाइड हो गया, ठीक ना। साइनाइड क्या होता है, साइनाइड का CN, ठीक है ना, साइनाइड का क्या होता है CN। आइसोसाइनाइड में जैसे NC हो जाएगा, आइसो में N पहले आ जाता है, ठीक है ना, हाँ या ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO ग्रुप होता है एल्डिहाइड का, ठीक है ना, C+1OH, ठीक है ना। कीटोन में C+1O की तरफ दोनों तरफ कार्बन रहेगा, इधर एक तरफ कार्बन से जुड़ा रहेगा, एक तरफ हाइड्रोजन रहेगा, कीटोन में दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा रहेगा, ठीक है ना। एल्कोहल सबको पता होगा, OH, एल्कोहल, थियोल, SH, ठीक है ना, यहां से जुड़ा होगा। अमाइंस का, ठीक है, याद कर लीजिए इसको, ठीक। फिर मैं रिपीट करता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिडामाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थियोल, अमीन, ठीक है ना। ये तो एक बात रही कि फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, ठीक है ना। इसी ऑर्डर में आपको याद करना है, सबसे पावरफुल कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे वीक अमाइन, ठीक है ना। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड इस फंक्शनल ग्रुप के जितने भी एग्जांपल हैं, जब हम लोग आईपीएससी नाम लिखेंगे तो इसमें ये लोग सफिक्स की तरह भी बिहेव करते हैं और कुछ कंडीशन में प्रीफिक्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है ना। कुछ कंडीशन में सफिक्स की तरह बिहेव करते हैं और कुछ कंडीशन में प्रीफिक्स की तरह बिहेव करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है, आगे चलकर बताऊंगा। फिलहाल आप लोग यहाँ पर ये देखिए कि जब सफिक्स के रूप में इसका नाम होगा तो कैसे नाम करेंगे हम लोग, इसका कैसा नाम लेंगे, और जब प्रीफिक्स की तरह ये बिहेव करेंगे तब इनका हम कैसे नाम लेंगे, ठीक है ना। तो इन फंक्शनल ग्रुप के जो ये फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल है, इनका सफिक्स के रूप में किस प्रकार से नाम लेंगे और इसका प्रीफिक्स के रूप में किस प्रकार से नाम लेंगे, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। और देखते हैं सबसे पहले सफिक्स के रूप में, है ना, सफिक्स टू लेटर, ठीक है ना। सफिक्स के रूप में किस तरह से इसका नाम लेंगे, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स के रूप में हम लोग नाम लेते हैं ओइक एसिड। क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, बोलो ओइक एसिड, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, ओइक एसिड। सल्फोनिक एसिड का नाम जैसा है वैसा है, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम सफिक्स के रूप में क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। सल्फोनिक एसिड का नाम सफिक्स के रूप में सल्फोनिक एसिड ही लिखेंगे, ठीक है ना। एनहाइड्राइड का क्या नाम लिखेंगे, ओइक एनहाइड्राइड। क्या लिखेंगे मेरे साथ साथ बोलो, ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। ईस्टर का क्या नाम लिखेंगे, ओएट। क्या नाम लिखेंगे, ओएट, ठीक है ना। एसिड क्लोराइड का ऑयल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड का हम लोग क्या नाम लिखेंगे, ऑयल क्लोराइड, ठीक है ना। एसिड अमाइड का अमाइड ही नाम लिखेंगे, सफिक्स के रूप में एसिड अमाइड का अमाइड ही नाम लिखेंगे, ठीक है ना। साइनाइड का नाइट्राइल लिखेंगे, साइनाइड का नाइट्राइल लिखेंगे। आइसोसाइनाइड का आइसोनाइट्राइल लिखेंगे, आइसोसाइनाइड का आइसोनाइट्राइल लिखेंगे, ठीक है ना। एल्डिहाइड का एल्डो
एल्डिहाइड का एल्डो या फॉर्मिल दोनों नाम इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। कब एल्डो इस्तेमाल होता है, कब फॉर्मिल इस्तेमाल होता है, आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। कीटोन का क्या नाम लिखेंगे, कीटोन का ओन, ठीक है ना। सॉरी गलती हो गई, ये प्रीफिक्स होता है, ठीक है ना, सॉरी। एल्डिहाइड का होता है अल, ए एल, ठीक है ना। कीटोन का होता है ओन, ठीक है ना। कीटोन का क्या होता है, ओन। एल्कोहल का क्या होता है, ऑल, ओ एल, यहां पर ए एल है, यहां पर ओ एल है, ठीक है, इतना ध्यान देना। थियोल का क्या लिखेंगे, थियोल, डायरेक्ट जो नाम है वही। थियोल का क्या लिखेंगे, बोलो, थियोल। अमाइन का भी क्या लिखेंगे, अमाइन, जो नाम है वही। अमाइन का क्या नाम लिखेंगे, अमाइन, ठीक है ना।